नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गणना सेंटर पर। एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एमटीएस और हवलदार सीबीआईसी कस्टम विभाग में जो होता है उसका एग्जामिनेशन 2022 अभी 6 महीने पहले ही 2021 का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो काफ़ी सारी वैकेंसी तो वहाँ फिल हो गई है। कम से कम 7,000 वैकेंसी वहाँ थी, तो 7,000 बच्चों को तो रोजगार वहाँ मिलेगा। ठीक है, और फिर से दोबारा से फॉर्म निकाल दिए। तो एसएससी मिशन मोड में है। 2024 इलेक्शन आ रहे हैं, तो धड़ाधड़ एग्जाम पे एग्जाम आपके नोटिफिकेशन रिलीज हो रहे हैं। आ जाइए, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबमिशन कब होगा? आपका स्टार्ट हो चुके हैं 18 जनवरी से फॉर्म। ठीक है, आज 19 है, तो कल से स्टार्ट हो चुके हैं। 17 फरवरी तक ये फॉर्म क्या करे जाएंगे, आपके भरे फिल होंगे। ठीक है, 17 फरवरी लास्ट डेट है। पेमेंट की 19 फरवरी लास्ट डेट है। ठीक है, चालान से करोगे तो 20 फरवरी आपकी लास्ट डेट है। करेक्शन जो विंडो होगा आपका वो हो जाएगा 23 फरवरी से लेकर 24 फरवरी, 2 दिन का आपको करेक्शन का टाइम मिलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम आपका अप्रैल 2023 में शेड्यूल्ड हो चुका है, यानी अप्रैल में पूरा मतलब महीने ये एक मंथ में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे, जितने फॉर्म आएंगे उस हिसाब से। नेक्स्ट आ जाइए, जो पोस्ट के बारे में बताया, जो एमटीएस है नॉन टेक्निकल स्टाफ है, 7th पे कमीशन, पे लेवल फर्स्ट में आती है। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, नॉन गैजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। डिफरेंट जो इंडिया के ट्रिब्यूनल है स्टैट्यूट बोर्ड, वहाँ पर डिफरेंट स्टेट में आपका पोस्ट आएगी। हवलदार की लेवल पे 1 की पोस्ट है। ठीक है, नॉन गैजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। और इसकी जो ड्यूटी आएगी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम सीबीआईसी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स सीबीआई, उन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसमें आपकी ड्यूटी आपकी आएगी, आपको देनी होगी। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी कितनी है। तो एमटीएस की 10,880 वैकेंसी है, और ये भी बढ़ जाएंगी, ये बोल रहे हैं, अप्रोक्स बोल रहे हैं, यानी टेंटेटिव है, ये बढ़ेंगी और भी, यानी 15 के करीब ये जाएगी। हवलदार की 529 है। ठीक है, ये फिक्स है, आपकी 529 ही रहने वाली है। तो टोटल लगा लो आप कितनी होगी, अब देख लो। उसके बाद देखिए, आपके पास मल्टीटास्किंग का स्टाफ के आपके पास पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए बोला गया कौन कौन से एलिजिबल है। नेशनलिटी के बारे में बताया गया है। एज कितनी होनी चाहिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज का। तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 के बीच में, जो है वही आपका फॉर्म भर सकता है, 18 से 25। ठीक है, एमटीएस में एमटीएस हवलदार इन सीबीएन इन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, 18 से 27 जो उम्र है वो रहेगी आपकी सीबीआईसी में हवलदार आप लगोगे। एंड फ्यू पोस्ट ऑफ, वो पोस्ट स्पेसिफिक है, आपको बता दिया जाएगा पोस्ट के सामने। एज रिलैक्सेशन ये आपका दिया हुआ है, आप चेक कर लेना जिस भी कैटेगरी के आप बच्चे हो उस हिसाब से। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, अच्छे से कर लेना। सर्टिफिकेट के बारे में बताया हुआ कौन कौन सा माना जाएगा, कौन कौन सा माना नहीं जाएगा। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं के बारे में बताया हुआ है। अप्लाई कैसे करना है वो आपको बताया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 100 रुपये रहेगी। ठीक है, कितनी रहेगी? 100 रुपये। ठीक है, और आपके जो महिलाएं हैं, ठीक है, एससी के जो बच्चे हैं, एसटी के जो बच्चे हैं, पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन, उनकी 0 रुपये फीस है। ठीक है, चलिए, एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, सेंटर आपके कहाँ कहाँ आएंगे ये देखिए। अगर सेंट्रल रीजन में आप भरते हो तो आपका भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ। ईस्टर्न रीजन में भरते हो तो आपका ये आपके सेंटर हैं, आप पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद कर्नाटका केरला रीजन है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश रीजन है, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, फिर नॉर्थर्न रीजन है। नॉर्थर्न रीजन में आपके जो सेंटर हैं वो बनेंगे देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, दिल्ली, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सीकर। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन में अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपका चंडीगढ़, मोहाली, अम्बाड़ा, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, सांबा, श्रीनगर, जालंधर, पटियाला, अमृतसर, ये आपके रहने वाले हैं। ठीक है, फिर है साउथर्न रीजन, उसमें आप देख लेना। वेस्टर्न रीजन में आपकी ये आ गई, वेस्टर्न रीजन की आपके सेंटर की बताई गई है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब की बार इसमें क्या है, चेंज है, बदलाव है। तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, आपको पता है। उसके बाद पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, किसमें? हवलदार की जो पोस्ट है उसमें। ठीक है, पेपर जो हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट होता था अब 13 लैंग्वेजेज में भी कंडक्ट होगा, तो टोटल 15 लैंग्वेज में पेपर आपका कंडक्ट होगा। अब जो पेपर है 2 सेशन में होगा आपका, 45 मिनट प्लस 45 मिनट, यानी टोटल 90 मिनट का आपका पेपर होगा। 90 मिनट माने तो 1.5 घंटा। ठीक है,
उसमें जो सेक्शन पहला है सेशन फर्स्ट, उसमें आएगा मैथ। 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 60 नंबर का मैथ। रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 60 नंबर का, यानी 120 की आएगी आपकी मैथ और रीजनिंग। फिर सेशन नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा 45 मिनट बाद। वो उसमें आपके जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 या 75, 3 नंबर का क्वेश्चन। इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन, 25 या 75, तो आपके कितने हो गए 75, 75, 140, 150 ये हो गए, 150 ये और 120 ये, तो टोटल पेपर हो गया आपका 270 का। ठीक है, सेशन 1 एंड सेशन 2। अब आ जाओ नेक्स्ट बात, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, आपको पता है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन फर्स्ट। जो मैथ है और रीजनिंग है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी, ये मार दिया इन्होंने क्रॉस। नेगेटिव मार्किंग को क्या कर दिया इन्होंने क्रॉस, कोई नहीं है, आप पूरे का पूरा कर लो अटैम्प्ट। अब जो नेगेटिव मार्किंग है वो है आपकी 1/3 सेशन 2। सेशन 2 में क्या है आपका जीए है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश है। इनमें आपकी कितनी है 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है भाई, चलो अब आ जाओ। जो कैंडिडेट एग्जामिनेशन होगा मल्टीपल शिफ्ट में होगा, तो आपका नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा और उसके बेस पे कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। ठीक है, चैलेंज के लिए आपका 100 रुपये लगेगा अगर आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हो तो। सिलेबस की बात कर लेते हैं, ये आ जाओ। सिलेबस आपका दिया हुआ मैथ का, इंटीजर, वोल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल, फ्रैक्शन, बोर्ड मास, ठीक है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, वर्क टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एरिया, पैरामीटर और बेसिक जियोमेट्रिक फिगर, टाइम, डिस्टेंस, लाइन एंड एंगल्स आपका आ जाएगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ एंड डाटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। रीजनिंग में आपका ये सारी आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। ठीक है, एज कैलकुलेशन, एज कैलकुलेट करना, कैलेंडर, क्लॉक, ठीक है, आपका दिया हुआ है। प्रॉब्लम सोल्विंग, जम्बलिंग, सिमिलरिटीज, डिकोडिंग, डिकोडिंग ये आपका दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस में बोला हुआ है सोशल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा, ज्योग्राफी से, आर्ट एंड कल्चर से, सिविक्स से, आपके इकोनॉमिक्स से। ठीक है, जनरल साइंस आपकी और इन्वायरमेंटल स्टडीज अप टू 10th स्टैंडर्ड। साइंस आपकी 10वीं लेवल तक की पूछेगा, ईवीएस भी आपकी 10वीं लेवल तक की पूछेगा। बाकी आर्ट एंड कल्चर पूछेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स वो पूछेगा। इंग्लिश में आ जाओ। इंग्लिश में है जी आपका वोकैब पूछेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सैनोनियम, एंटोनियम, इनके करेक्ट यूजेज, कंप्रिहेंशन दे के आपसे वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जो हवलदार के लिए टेस्ट होगा फिजिकल, उसमें 1600 मीटर है आपकी, यानी 1.6 किलोमीटर, कितने में 15 मिनट में, काफ़ी कुछ नहीं है, ना के बराबर ही है। और फीमेल के लिए है 1 किलोमीटर 20 मिनट में, यानी 1000 मीटर। ठीक है, 157.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए आपकी नॉर्मल बेल को, 81 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर आप लाओ, 86 हो जानी चाहिए। 152 सेंटीमीटर हाइट आपकी चाहिए आपकी फीमेल को, 157 पॉइंट चाहिए आपकी मेल को। ठीक है, चलिए जी, ये आपका सारा और डिटेल देखते हैं आपके लिए कोई काम की, क्या काम की हो सकती है। आपकी जो प्रेफरेंस है पोस्ट कम स्टेट आपको भरनी पड़ेंगी। द कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू दिस एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट टाइम विल बी पोस्टेड इन डिफरेंट मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में, मोस्ट ऑफ डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट, दे विल आल्सो पोस्ट इन डिफरेंट स्टेट में भी पोस्ट किया जा सकता है। द कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू दिस एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन सिविल पोस्ट इन डिफरेंट कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज अक्रॉस द कंट्री में आपकी ड्यूटी आ सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। द कैंडिडेट देखो रिक्वायर्ड टू गिव प्रेफरेंसेस मांगेंगे आपसे कि भाई आप कौन सी यूनियन टेरिटरी, कौन सी स्टेट में काम करना चाहते हो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। ठीक है, ऑल इंडिया इन दैट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी दैट ही विल गिवन प्रेफरेंस, आपको प्रेफरेंस देनी है कि भाई आप किस ऑफिस में काम करोगे। समझ में आ गया? तो ये आपकी प्रेफरेंसेज हैं, आप प्रेफरेंसेज भरोगे और एक बार जो आपने प्रेफरेंस भर दी वही फाइनल मानी जाएगी आपकी। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन आपको कैसे, आप सिलेक्शन कैसे होगा, आपका स्कोर कौन सा कंसिडर किया जाएगा। द परफॉर्मेंस कैंडिडेट सेशन विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट, जो सेशन फर्स्ट है यानी मैथ है और रीजनिंग है उसको पहले इवैल्यूएट किया जाएगा। अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं हो तो फिर आपका सेकंड जो सेशन है इंग्लिश और रीजनिंग वो चेक नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब पहले मैथ और रीजनिंग में आपको क्वालिफाई होना है, उसके बाद इंग्लिश और जीके होगी। और क्वालिफाई के क्या है आपके मिनिमम क्वालिफाइकेशन, अगर सेशन जो फर्स्ट है आपको 30% चाहिए, यानी आपका टोटल कितने का है वो 20 क्वेश्चन है, 120 का है, 120 का 30% आप देख लो कितना होगा, उतने आपको नंबर चाहिए हैं। ठीक है, मिनिमम, तो ही आपका पेपर चेक होगा। ठीक है, जनरल को, ओबीसी को 25%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, और बाकी को 20%। ऐसे ही अगर सेशन 1 क्लियर हो जाता है तो सेशन 2 में भी आपको 30% नंबर चाहिए। सेशन 2 कितने का, 150 का, 150 का आपको 30%
तो 150-30% आपको इतने नंबर चाहिए, ठीक है, तो ही आपका पेपर चेक होगा। नॉर्मलाइज स्कोर को आपका मेरिट के रूप में किया जाएगा, और जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा आपका, ये देखिए सेशन 2 का जो स्कोर होगा, सेशन 1 क्या है, क्वालिफाई है, ठीक है। सेशन 2 के स्कोर को, यानी जो आपका इंग्लिश है और जो आपका जीके है, उसके बेस पे मेरिट बनेगी, यानी जो मेरिट है आपकी वो 150 में से बनेगी। कितने में से बनेगी, 150 में से। समझ में आ गया? तो ये बहुत बड़ा बदलाव किया है, ठीक है। उसके बाद जो आपका बोला गया है, हवलदार की पोस्ट के लिए वैकेंसी का 5 गुना बुलाए जाएंगे। तो अब वैकेंसी 530 है, तो इसका 5 गुना देख लो आप, 5 0 5 ये 15 25 26 2650 बच्चे बुलाए जाएंगे। और ये कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। अब जनरल की पोस्ट मान लो कितनी है आपकी, 200 पोस्ट है, तो 200 5 गुना 1000, इन 1000 पे किसी भी कैटेगरी का बच्चा आ सकता है। अगर उसके जनरल कैटेगरी से ऊपर नंबर है तो वो आ सकता है भाई, ये बात भी याद रखना। समझ में आ गया? चलो जी, चलो चलो, ये हो गया। और उसमें तो डायरेक्ट फाइनल सिलेक्शन है, जो आप MTS में जितना मेरिट में अगर आपका नाम है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। टाई के केस में क्या होगा, जो सेक्शन 2 है उसके नंबर देखे जाएंगे आपके, ठीक है। जनरल अवेयरनेस यानी GA में आपने कितने मार्क्स स्कोर किया है। अच्छा, उसमें भी टाई हो गया तो आपके सेशन 1 में टोटल नंबर देखे जाएंगे। उसमें भी हो गया तो आपको डेट ऑफ बर्थ में आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, जो बड़ा है उसको मौका दिया जाए। उसमें भी हो गया तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपका नाम पहले आता है तो आपको पहले वो दिया जाएगा। ये माल प्रैक्टिस के वो दिया हुआ है कि भाई क्या हो जाए, कैंडिडेट को बताया हुआ है कि आप गड़बड़ करोगे तो आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ये आपका बताया हुआ कि फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। समझ में आ गया? ये आपको बताया हुआ, ये आपको ऐसे आपको प्रेफरेंस देनी है वो भी बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको वो किया हुआ है। समझ में आ गया? तो कंप्लीट आपको फॉर्म मैंने बता दिया है, अच्छा फॉर्म है, फिल कर सकते हो। जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो भाई बड़ी बड़ी उनके जो ख्वाब हैं या सपने हैं या विजन है, वो मत भरना, ठीक है। बाकी जो बेरोजगार है जिसको नौकरी चाहिए वो फॉर्म भर सकता है। धन्यवाद।